हेलो गाइस, कैसे हैं आप लोग। मैं हूं मितल्डा, आपका फ्रेंड, फिलोसोफर एंड गाइड। ये वीडियो में मैं बहुत इंपॉर्टेंट टॉपिक के बारे में बात करने वाला हूं जो आप अवेयर ही नहीं हो। मुझे ऐसा लगता है कि आपके माइंड में ये चीज़ बहुत क्लियर होनी चाहिए, तभी आप लंबे समय तक मेहनत कर पाओगे। ठीक है, मतलब आपके कंसेप्ट्स बहुत क्लियर होने चाहिए, आपके फंडे बहुत क्लियर होने चाहिए। कि जो कैप्शन है आज वीडियो का, उसके बारे में बात करने वाला हूँ कि इट्स योर ड्रीम एंड यू हैव टू पे द प्राइस। आए ख्याल में? ये आपका सपना है कि आपको कंपनी सेक्रेटरी बनना है, मतलब आपने अपने आप के लिए सपना ही आपने ऐसा देखा है, तो मेहनत भी उसी लेवल की आपको लगेगी। आ रहा है ख्याल में? ये कोई नॉर्मल ऑर्डिनरी कोर्स नहीं है। पासिंग परसेंट लेस देन 10% है। इवन बोथ ग्रुप का तो पब्लिश ही नहीं होता। जितने भी टीचर्स हैं, अगर आप उनसे पूछोगे कि सर बोथ ग्रुप या ऑल मॉड्यूल्स का, प्रोफेशनल का, एग्जीक्यूटिव का कितना परसेंटेज रहा होगा, लेस देन 5% है। बिलीव मी, लेस देन 5% लोग फर्स्ट अटेम्प्ट में, मतलब जो भी एग्जाम होता है, एक साथ ऑल मॉड्यूल्स अपीयर करके एक साथ क्लियर करने का जो परसेंटेज है वो लेस देन 5% है। तो आपके फंडे क्लियर होने चाहिए कि जब आप डिसाइड कर रहे हो कि आपको कंपनी सेक्रेटरी बनना है, तो यू शुड नो द प्राइस, यू नो द मॉनेटरी प्राइस ऑफ इट। वो तो कुछ भी नहीं है। ठीक है, बिलीव मी, जितना एफर्ट वाइज, जितना सेक्रीफाइस वाइज उसका प्राइस है, उसके मुकाबले मॉनेटरी प्राइस कुछ भी नहीं है। मॉनेटरी प्राइस आप अरेंज कर लोगे, पर ये जो चीज लगने वाली है ना, ये कोई और नहीं कर सकता आपके लिए। आपकी फैमिली भी आपके लिए सब नहीं कर सकती, ना आपके दोस्त कर सकते हैं, ना आपके टीचर्स आपके लिए कर सकते हैं। ये काम आपको खुद ही करना होगा। यस, इसमें थोड़ा सपोर्ट बाकी लोग कर सकते हैं, एक एनवायरमेंट क्रिएट करके दे सकते हैं, आपको गाइड कर सकते हैं, लेकिन पढ़ना तो आप ही को है भाई। 10 घंटा जो आपको आउटपुट निकालना है वो आप ही को निकालना है। पेरेंट्स आपको जगह दे सकते हैं, एनवायरमेंट क्रिएट कर सकते हैं, मोटिवेट कर सकते हैं, पर पढ़ना तो आप ही को पड़ेगा ना 10 घंटे। वो आप किसी और से नहीं करवा सकते। तो जब आप कंपनी सेक्रेटरी के सपने देख रहे हो, आपका गोल है, आपका एम है कि आपको कंपनी सेक्रेटरी बनना है, तो एट दैट मोमेंट जब आप ये डिसाइड कर रहे हो, आपको उसका प्राइस पता होना चाहिए। और हर बच्चा जो आगे सीएस करने वाला है, सीएस सीटी ले रहा है, उसको भी ये पता होना चाहिए। आ रहा है कुछ समझ में? जब आपने डिसाइड कर लिया है कि आपको सीएस करना है, अब कितने में एफर्ट्स दूं, ये कोई डिसीजन नहीं है। डिसीजन ये है कि मैं सीएस करूं या ना करूं। दैट्स अ फ्रूटफुल बेटर डिसीजन टू टेक। एक बार आपने सोच लिया कि आपको सीएस करना है, क्या सोच के किया आपने? मुझे समझ में नहीं आता। लोगों को 5 से 6 घंटा पढ़ना है, तो भाई आपने कंपनी सेक्रेटरी क्यों चूज किया है? पागल तो नहीं हो आप? कौन से लोगों के साथ आपकी संगत है? किसने कह दिया आपको कि 4-5 घंटे पढ़ने से आप सीएस बन जाओगे? सोच के देखो। आपको मिलते ही 8-9 महीने हैं और आपको सब्जेक्ट्स भी 8-8 है। आप खुद सोच के देखो, आप खुद सोच के देखो, स्ट्रक्चर सोचो। आपने जितना भी देखा है, इतने ज़्यादा कंटेंट है, इतना ज़्यादा कंटेंट है, इतनी ज़्यादा लेवल है पेपर की, और कैसे आप इतने कम टाइम में मैनेज कर पाओगे? तो मुझे लगता है आपको अवेयरनेस कम है, आपको पता ही नहीं कि आप क्या चीज़ करने जा रहे हो, व्हाट इट रिक्वायर्स आउट ऑफ यू, ये आपको शायद पता ही नहीं है। और अगर आपको पता है फिर भी आप नहीं कर रहे हो, तो शर्म आनी चाहिए आपको। फालतू अपना समय बर्बाद कर रहे हो, अपनी जवानी जला रहे हो, माँ बाप को भी परेशान कर रहे हो, उनके भी पैसे जला रहे हो। अगर आपसे वो होता ही नहीं है, या अगर आप वो करना ही नहीं चाहते हो, तो बंद कर दो। सीरियसली बता रहा हूं। काफी बच्चे मुझसे पूछते हैं वही, शुड आई क्विट? अगर आप मेहनत करने के लिए ही रेडी नहीं हो, देन यू शुड क्विट। सीधी सीधी बात है। अगर आप मेहनत करने के लिए रेडी नहीं हो, आप लक फैक्टर पे डिपेंडेंट हो, बस मैं तो यार 3-4 घंटे ही पढ़ सकता हूं, मेरी इतनी कैपेसिटी है, अब मैं बोर हो गया हूं, और बस लक के हिसाब से अब जब मैं पास होऊंगा तब होऊंगा, तो उससे अच्छा छोड़ दो। ऐसा ही करना है, यही ट्रीटमेंट देनी है आपको सीएस कोर्स को, या आपकी अपनी जिंदगी को, अपने टाइम को, पेरेंट्स को, तो फिर आप बंद कर दो। सीरियसली यू शुड कंसिडर क्विटिंग द कोर्स। अगर आप मेहनत ही नहीं करना चाहते, आपसे मेहनत ही नहीं हो रही, तो आप छोड़ दो, क्योंकि फिर कोई मतलब नहीं। क्योंकि बच्चे अभी भी एग्जीक्यूटिव में अटके हुए हैं। अरे यार, अभी तक प्रोफेशनल बाकी है आपका।
पूरी ट्रेनिंग बाकी है। इस तरह से नहीं चलेगा। यस, आपके साथ गलत हुआ है, आपने गलत किया है, आपने गलत डिसीजंस लिए हैं, उसी का फ्रूट है। अब आप उसको एक्सेप्ट नहीं करना चाहते, दैट्स अ डिफरेंट थिंग, पर डिसीजन सब आपने ही लिए हैं। आप ही ने सीएस करने के लिए सोचा है, आप ही ने ईटी किया, आप ही ने देखा कैसे पढ़ना है, कहां से पढ़ना है, क्या मटेरियल फॉलो करना है, कौन से टीचर को फॉलो करना है, हर डिसीजन आपने खुद लिया है। तो आप इसका जो मटका है ना, किसी और पे नहीं फोड़ सकते, वो आप ही ने डिसाइड किया है, आप ही भुगतो उसको। बट यू कैन एनी टाइम चेंज इट, समझ रहे हो? एक अच्छी डायरेक्शन अगर आपको मिलती है, एक राइट गाइडेंस आपको मिलता है, यू कैन टर्न अराउंड इट। ठीक है, गलती होना इट्स वेरी नॉर्मल। मैंने ये नहीं कह रहा कि आपसे बहुत बड़ी गलती हुई है, सिर्फ आप ही ने की है और किसी ने नहीं की है। इट्स अ वेरी कॉमन मिस्टेक, सब लोग करते हैं, पर आपको मूव ऑन करना चाहिए, अपने आप को एक और चांस देना चाहिए कि यार अब नहीं, अब मैंने जो गलती की थी अब मैं ये थोड़ी रिपीट करूंगा, अब मेरे पास होने के चांसेस हैं, अब मुझे राइट गाइडेंस मिल गया है, राइट नोट्स मिल गए हैं, राइट लेक्चर्स मिल गए हैं, या मेरा माइंडसेट अब राइट हो गया है, पहले नहीं था। व्हाटएवर, एक भी चेंज हुआ है, और अगर उससे आपकी एक होप पैदा हुई है, आप एक नए अप्रोच से उसको अप्रोच करने वाले हो, डील करने वाले हो, प्रिपेयर करने वाले हो, देन यू शुड ट्राई। पर अगर आप में कोई रे ऑफ होप ही नहीं है, आप कुछ बदलना ही नहीं चाहते, तो फिर आप ऐसा करके कोई फायदा नहीं। क्लियर है? तो यू हैव टू नो द प्राइस, आपको प्राइस पता होना चाहिए। सर क्या क्या प्राइस है? सबको पता है, मैं कोई नई चीज बता ही नहीं रहा, बस मैं आपको रिमाइंड करने आया हूं कि आपको प्राइस पे करनी होगी। यस, आप पैसे भर रहे हो, आपने रजिस्ट्रेशन फी भर दी है, आपने लेक्चर्स की फीस भर दी है, आपने एग्जाम फॉर्म फी भर दी है, सब भर दिया आपने, पर जो मेन प्राइस है वो आप नहीं भर रहे हो भाई। वही मेन प्राइस है जो आप भर नहीं रहे, आपके एफर्ट्स, आपका राइट डायरेक्शन, आपका एक ऑल राउंड परफॉर्मेंस। ऑल राउंड परफॉर्मेंस चाहिए लोगों को, बस एक ही डिपार्टमेंट में काम करना है, बस उनको पढ़ते रहना है, उनको सिर्फ पढ़ना है। अरे भाई, पास होने के लिए एक कॉम्बिनेशन की जरूरत होती है, इट्स अ परफेक्ट कॉम्बिनेशन ऑफ ऑल थिंग्स। आपका एक ही जगह है अंडरस्टैंडिंग, कंसेप्चुअल अंडरस्टैंडिंग, या मतलब सबका अलग अलग है। कुछ का अच्छा है कि चलो कंसेप्चुअल अंडरस्टैंडिंग के पीछे भाग रहे हैं और उनकी आ भी जाती है, बट स्टिल और भी चीजें रिक्वायर्ड है। राइटिंग प्रैक्टिस, अगर आपको कंपनी लॉ में सब आता है, इंटरप्रिटेशन बहुत अच्छा है आपका और आपके इसके लिए प्राउड हो, पर अगर आपके 40 नंबर भी नहीं आ रहे, तो फिर वो इंटरप्रिटेशन आपके कोई काम का नहीं है, आप उससे करियर नहीं बना पाओगे। मतलब एज अ कंपनी सेक्रेटरी करियर तो बिना क्वालिफिकेशन के भी बन जाते हैं। एक्सेप्शंस के एग्जाम्पल वीडियोस आपको बहुत मिलेंगे, मैं उनकी बात यहां नहीं करने आया हूं। एक्सेप्शंस तो होते ही हैं, हर जगह होते हैं, और वो फैक्ट है, उसको एक्सेप्ट करने की भी जरूरत नहीं है, वो एक फैक्ट है। एक्सेप्शंस हर जगह है, बिना सीएस के भी एक अच्छा करियर बनाया जा सकता है। वो सब ब्लरी बातें मैं नहीं करने आया यहाँ पे। क्लियर है? तो आप समझो बात को, हर चीज को एक बैलेंस देना है, समझना, उसको बार बार रिवाइज करना, लिख के देखना, रिकॉल करके देखना बार बार। कॉन्फिडेंस आने के लिए जो भी आपको लगता है, इंग्लिश पे अगर आपको काम करना है तो इंग्लिश पे काम करो, स्पीड कम है तो रेगुलर बेसिस पे लिखते रहो। कि सिर्फ पढ़ते रहोगे और आपकी वीकनेस एक्चुअली अगर राइटिंग है, तो पढ़ के कुछ भी नहीं उखाड़ सकते आप। मैं बता रहा हूं आपको, काफी बच्चों को पता है कि मेरी स्पीड खराब है, मेरी हैंडराइटिंग खराब है, पर उस पर वो काम ही नहीं कर रहे। मुझे समझ में नहीं आता, मतलब ऐसे कैसे, मतलब लक पे कितना डिपेंड रहोगे आप? कुछ मतलब हार्डवर्क भी कोई चीज होती है? नहीं सर मैं पढ़ लूंगा। अरे भाई, पढ़ने से पास नहीं होते ना, ओरल एग्जाम नहीं है, ओरल एग्जाम नहीं है ना। मुझे समझ में नहीं आता, ओरल एग्जाम देने वाले हो, सिर्फ बोल के देखूंगा, मैं पढ़ूंगा, बोल के देखूंगा तो पास हो जाऊंगा। अरे वहां लिखना है भाई, मुझे बेसिक सी मतलब कितना इनप्रैक्टिकल मतलब लोगों की सोच होती है, मुझे समझ में नहीं आती। पता होने के बाद भी नहीं करते और फिर कोसते हैं कि मेरे को 3 अटेम्प्ट लग गए, 4 अटेम्प्ट लग गए। अबे तू जब तक सही चीज करेगा नहीं, तब तक तो टाइम लगेगा ही ना। अगर आपको पता है कि आपका ग्रामर खराब है, तो आपको ग्रामर सुधारना ही पड़ेगा। कब तक उसको डिले करोगे? आपका मैथ्स खराब है, अरे मैथ्स सुधारना ही पड़ेगा। कब तक ब्लेम करोगे प्रैक्टिकल क्वेश्चंस को? सुधारो ना, इतना टाइम तो मिला है ना आपको। वेटिंग फॉर रिजल्ट में क्या अंडे देते हो? 2-2, 2.5 महीना वेटिंग फॉर रिजल्ट पीरियड मिलता है। इंग्लिश ग्रामर सुधार लो, हैंडराइटिंग सुधार लो, मैथ्स पे ध्यान दो, बेसिक रेशियो, प्रोपोर्शन, परसेंटेज, इक्वेशन पढ़ लो। टाइम तो बहुत मिला है तुमको, पर नहीं, प्राइस पे ही नहीं करनी है।
नेटफ्लिक्स देखना है, अमेजॉन देखना है, ये देखना है, वो देखना है, प्राइस है उसकी भाई। अगर आपको आज देना है, आपको 10 से 12 घंटे का आउटपुट देना पड़ेगा, और जो भी इसके बीच में आ रहा है, हट जाओ मेरे रास्ते से, ऐसा बोलना पड़ेगा, खुद से ही रोज लड़ना पड़ेगा। इस पे भी मैं बहुत वीडियोस बना चुका हूं। 10 से 12 घंटे कंटिन्यूस 3 महीने के लिए अगर आपको आउटपुट निकालना है, आपको अपने आप से ही लड़ना है, आपको किसी और से लड़ना ही नहीं है। आप अपने खुद ही दुश्मन हो। आप ही के जो बार बार इच्छाएं होती हैं कि ये घूम लेता हूं, ये देख लेता हूं, ये खा लेता हूं, ये सब चीज़ों से आपका प्रोडक्टिविटी, आपका आउटपुट कम होगा। इसकी एक टाइम लिमिट आपको सेट करनी होगी। यस, इतना प्रैक्टिकल आपको सोचना पड़ेगा कि इसकी रिक्वायरमेंट कितनी है। और ये ऐसी चीज़ें हैं कि हम भी इससे हार रहे हैं। एज अ टीचर मैं खुद पर्सनल लाइफ में इससे हार रहा हूँ। एक्सेसिव ओवरडोज हो रहा है एंटरटेनमेंट का। जब मैं स्टूडेंट था, आई रिमेंबर, हफ्ते में बस एक मूवी मैं देखता था। हफ्ते में बस एक मूवी, वो मेरा एक कोटा था कि नहीं, मैं हर हफ्ते एक मूवी देखूंगा, मुझे शौक है उसका। जो भी चीज़ों का शौक है वो आप बंद नहीं कर सकते, ठीक है। टोटली बंद कर देना और एक सन्यासी की तरह रहना वो भी पॉसिबल नहीं है, तो वो भी इम्प्रैक्टिकल हो जाएगा। आपको उसको एक मॉडरेशन में रखना है कि चलो हफ्ते में एक मूवी, चलो आज इतने सारे सब्सक्रिप्शन है, इतना यूट्यूब है, ये सब है, आप 2 मूवीज़ रखो या आप 3 मूवीज़ रखो, पर आप उससे भी ज़्यादा देखते हो। आ रहा है कुछ समझ में? आप बस बैठ के इवैल्यूएट करोगे ना, एक हफ्ते में कितना एंटरटेनमेंट में आप टाइम देते हो, आपको अपने आप पे शर्म आएगी। मुझे आती है क्योंकि मैं बहुत ज़्यादा टाइम देता हूँ। आपको दिखता कुछ और है पर होता कुछ और है। मैं बहुत टाइम वेस्ट करता हूँ एंड आई एम वेल अवेयर ऑफ इट, आई एम ऑल्सो फाइटिंग इट। मैं फाइट कर रहा हूँ। एक जगह आप आके सेट हो जाते हो ना लाइफ में, फिर ये लापरवाहियाँ होती हैं कि अब बन गया टीचर, चल गया, हो गया, कमा रहे हैं, सब हो रहा है, तो हमारे लिए बहुत नॉर्मल है, बहुत इजीली हम ये ट्रैप में फंस सकते हैं क्योंकि हम वेल सेटल्ड हैं। अब वेल सेटल्ड हैं, शादी हो गई है, बच्चे हो गए हैं, सब वेल सेटल्ड हैं, तो वो होता है। पर आप अभी सेटल्ड नहीं हो, आपका पूरा करियर बाकी है। आपकी जो एज है उसमें आप इस तरह से ये डिसीजंस नहीं ले सकते जो हम ले रहे हैं। कुछ समझ में आ रहा है? तो अगर आपने सीएस सोचा है, सीएस को चुना है, तो उसका जो भी प्राइस है आपको लिखो पहले। 10 से 12 घंटे पढ़ने में आपको कौन कौन रोक रहा है, आप उसकी लिस्ट बनाओ और वही आपका प्राइस है, वो आपको चुकाना है। सारे सब्सक्रिप्शंस कैंसिल कर दो भाई, एप्स अनइंस्टॉल कर दो, दोस्तों को टाटा बाय बाय बोल दो, जो आपके करियर में, जो जर्नी में आपको मदद नहीं कर सकते, दिसंबर तक उनको अलविदा कह दो। 1 जनवरी में न्यू ईयर मना लेना उसके साथ, कोई दिक्कत नहीं है, बुरा नहीं मानेगा वो। आ रहा है कुछ समझ में? तो प्राइस कैलकुलेट कर लो, माइंड में प्राइस बहुत क्लियर होनी चाहिए और पे करते वक्त गिल्ट महसूस नहीं होना चाहिए, क्योंकि प्राइस का रिटर्न आप ही को मिलेगा। अभी नहीं मिलेगा बट फ्यूचर में मिलेगा। हमको मिल रहा है इसलिए बता रहा हूं। मैंने 4 साल दिए, मैं अभी तक उसका रिटर्न मिल रहा है मुझे, और मैं बड़ी बहुत प्राउड हूं बताने के लिए कि 4 साल जो मैंने सेक्रीफाइस किया था सीए करते वक्त, वो आज तक उसका रिटर्न में मुझे मिल रहा है। एंड आई एम वेरी प्राउड कि मैंने वो 4 साल दिए। आई एम वेरी प्राउड ऑफ इट। आई एम वेरी वेरी प्राउड ऑफ इट कि मैंने वो 4 साल दिए, मैंने सब सेक्रीफाइस किया, मेरी लाइफस्टाइल चेंज की, सब चीज़ों से लड़ा मैं, और आज तक उसका बेनिफिट मुझे मिल रहा है और ज़िंदगी भर मिलते रहेगा, क्योंकि वो मेरे अंदर आ चुका है। वो इट्स नॉट ए डिग्री, इट्स नॉट ए डिग्री, ये कोई सर्टिफिकेट नहीं है। ये देखो, इसकी बात नहीं कर रहा हूँ, ठीक है, ये तो मैं सरेंडर भी कर सकता हूँ, बट जो मेरे अंदर आ चुका है अब वो मुझसे कोई नहीं छीन सकता। आ रहा है ख्याल में? बस वही वो चीज़ें आपको अपने अंदर लेनी है, और वो आपको ज़िंदगी भर कमाने में, एक अच्छा करियर डेवलप करने में हेल्प करेगा। आप खुद ही अपने स्किल्स बना सकते हो। आए ख्याल में? तो प्लीज़ बी रेडी टू पे द प्राइस, ठीक है, बी रेडी टू पे द प्राइस, डोंट शाई अवे फ्रॉम पेइंग द प्राइस। बस मुझे यही कहना है। बस एक अंडरस्टैंडिंग होनी चाहिए कि यस, मुझे कुछ ही साल करना है और ज़िंदगी भर फिर मुझे उसके बेनिफिट्स मिलेंगे। यस, सिर्फ बेनिफिट्स बाद में मिल रहे हैं, पर ऐसा नहीं कि बेनिफिट्स हैं ही नहीं। लोगों को वही लगता है कि मैं आज मेहनत कर रहा हूँ, मुझे मिल क्या रहा है। अरे आज नहीं मिलेगा ना, हर जगह इंस्टेंट ग्रेटिफिकेशन, इंस्टेंट रिटर्न आपको नहीं मिलता है। कुछ चीज़ें आज आपको देनी पड़ती है, रिटर्न लॉन्ग टर्म में मिलता है। स्टॉक मार्केट तक में आप सुबह शाम यही सुनते हो, लॉन्ग टर्म इन्वेस्ट करो, लॉन्ग टर्म इन्वेस्ट करो। ये भी एक लॉन्ग टर्म इन्वेस्टमेंट है, कर लो अभी, और अपने आप को जिंदगी भर थैंक यू बोलते फिरोगे, जैसे मैं फिर रहा हूँ कि यस मैंने किया और आज मैं उसमें खुश हूँ। और मेरा इसलिए एक बहुत एफर्टलेसली मैं काफ़ी चीज़ें कर लेता हूँ
क्योंकि मैंने वो 4 साल बहुत मेहनत की थी। वो एफर्टलेसली चीजें नहीं हो पाती नहीं तो। आए ख्याल में? चलो ठीक है, तो आई होप मैं जो पॉइंट कहना चाहता हूं वो आप तक पहुंच चुका है। और मुझे आपसे क्या चाहिए? मुझे आपसे चाहिए कि एक पन्ने पे आप लिख लो और वो चिपका दो जहां पे आप पढ़ते हो, आपको रिमाइंड करने के लिए कि बार बार मैं थोड़ी वीडियो बनाते बैठूंगा। आए ख्याल में? तो वो अपनी हैंडराइटिंग में प्रॉपर एक पेज पे लिखो कि मेरे सीएस बनने की ये प्राइस है, उसमें सब लिखो। 12 घंटे अगर आपको मैं कहूं पढ़ना है, 12 घंटे, 10 से 12 घंटे। 15 घंटे बिल्कुल कोशिश मत करना, 15 के ऊपर तो सोचना भी मत। 12 घंटे मैक्सिमम कह रहा हूं मैं, मैक्सिमम टू मैक्सिमम। भले आप बोथ ग्रुप दे रहे हो कोई फर्क नहीं पड़ता, 12 से ज्यादा अपने आप को टॉर्चर मत करो, ठीक है? 10 से 12 घंटे इट्स अ गुड टाइम, अगर प्रोडक्टिव टाइम है, फोकस के साथ आप पढ़ रहे हो। 10 to 12 आवर्स आर वेल इनफ, ठीक है? तो 10 से 12 घंटे पढ़ने से ऑन अ रेगुलर बेसिस आपको क्या रोक रहा है? बस उसको लिस्ट बनाते जाओ। नेटफ्लिक्स, Amazon, डिज्नी हॉटस्टार, जो भी आपके सब्सक्रिप्शन हैं, पूरा जो आपका ये है, ठीक है, सारा ये इसमें आएगा। फिर आपके दोस्त भी आ सकते हैं, वीडियो गेम्स आ सकते हैं। आप जहां भी टाइम वेस्ट करते हो उसको थोड़ा सा आपको अपने प्राइस में लिखते रहना है, ठीक है? तो आई होप आप ये करोगे। आई होप आपका इंटेंशन अच्छा है कि आप ये करोगे, और कमेंट करके मुझे ज़रूर बताना। और आपकी जो भी लिस्ट है, अगर आप कंफर्टेबल हो शेयर करने में, डू ड्रॉप अ कमेंट, ठीक है? कमेंट में आप बताओ कि आपका सीएस बनने का प्राइस क्या है। आई वुड लव टू नो दैट, ठीक है? मुझे बहुत अच्छा लगेगा ये देखने में, और शायद वो पढ़ के मैं आपको और हेल्प कर पाऊंगा, ठीक है? तो ये मेरे वीडियो का मतलब एक इंटेंट है कि आप एक लिस्ट बनाओ और उसको चिपका दो, और आप हमेशा वेल अवेयर रहो कि ये मेरा इन्वेस्टमेंट पीरियड है। अब मैं इन्वेस्ट कर रहा हूं अपना टाइम, अपना एफर्ट, अपना एनर्जी, और इसका रिटर्न मुझे फ्यूचर में मिलेगा। और ये आपको हमेशा डेडिकेटेड रखेगा, मोटिवेटेड रखेगा, और आप 10 घंटा आउटपुट रोज निकाल सकते हो, ठीक है? थैंक यू वेरी मच, थैंक यू सो मच। वीडियो लाइक जरूर कर देना, अपने दोस्तों के साथ शेयर करना। अगर ये पर्सपेक्टिव आपको शेयर करना है अपने फ्रेंड्स के साथ, डू शेयर द वीडियो, ताकि जो भी बंदा सीएस कर रहा है ही शुड बी अवेयर ऑफ दिस, और लाइटली कोई भी अपने सीएस कोर्स को न ले पाए, ठीक है? अच्छे से करे, ढंग से करे, अच्छा सीएस बने, अच्छा प्रोफेशन का नाम आगे बढ़ाए। आए ख्याल में? तो थैंक यू सो मच, डू शेयर द वीडियो, और लिस्ट जरूर बनाना प्राइस टू बी पेड की, ठीक है? थैंक यू सो मच।